ये पूछना चाह रहे थे कि जो 2024 के इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें गुड़गांव की जनता किसको चाह रही है अब की बार? हम तो किसी भी सरकार से असंतुष्ट नहीं होते। ये तो फिर आपने बीच का जवाब दे दिया। घोटालेबाजी ना हो, चोरी चकारी ना हो, गुंडागर्दी ना हो, वो ज्यादा चल रही है सरकार। हाँ चल रही है, क्योंकि हम अपने घर में भुगते बैठे हैं, मतलब कि मिला जुला है। आप किसको मोहर लगाएंगे अब की बार? ये तो वक्त बताएगा। तो नौजवान तो अब की बार डिप्टी सीएम जिस तरह से दुष्यंत बना हुआ है, आप चाह रहे हो कि उसको? हाँ आ जाए दुष्यंत चौटाला। भाई जरा अलग बात है कि बार बदलाव चाहिए ना, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है भाई साहब। जैसे स्टूडेंट के लिए बोल सकते हैं हम, बहुत सी जैसे वैकेंसी वगैरह है। हरियाणा पुलिस का एक एग्जाम्पल है, अभी तक उस पर स्टे चल रहा है, कोई वैकेंसी फिल कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी को ग्रांट देने से मना कर दिया इन्होंने। दीपेंद्र एक युवा जोश है, और आज के टाइम में जो किसान वर्ग है, मजदूर तबका, वो तो डाउन में चला गया है। मेरे हिसाब से तो वही यही है, बीजेपी आएगी या तो आम आदमी पार्टी। और ये द्वारका एक्सप्रेस वे पे तो थोड़ा जो मटेरियल यूज हुआ है इसमें अभी भी जो गिरा है, ये क्या नाम। लेकिन अगर दोबारा से बीजेपी की सरकार आ गई ना, तो अगले 5 साल में यूँ मान के चलो कि इंसाना ने भी बेचने लग जाओगा। अच्छा। देखो भ्रष्टाचार हर सरकार में है, कौन सी में नहीं था। हमने तो आज तक की अपनी जिंदगी में सिर्फ एक देवीलाल की सरकार ऐसी सुनी है हरियाणा में कि भाई बहुत बढ़िया थी, उसके जैसा कोई आदमी नहीं है। भाई देखो काम तो देखो होया है भाई, 2 मेन काम। पहला तो ये कि देखो वुमेन को कुछ ज़्यादा ही प्रायोरिटीज़ मिल रही हैं अब। हरियाणा में काम थोड़ा सा और होना चाहिए था बीजेपी के हिसाब से। हरियाणा का मेन स्पोर्ट्स होता है, तो स्पोर्ट्स के अंदर थोड़ी और ज़्यादा स्पोर्ट्स वगैरह स्कूल खुले और उन चीज़ों पे फोकस करें। और मैं बीजेपी में कोई दूसरा चेहरा देखना चाहूँगा मनोहर लाल खट्टर जी के अलावा भी, कि हाँ कोई नया चेहरा। अनिल विज जी बिल्कुल, अनिल विज। नमस्कार दोस्तों, और अब हम सर्वे करते करते पहुंच चुके हैं गुड़गांव के सेक्टर 9A में, और यहाँ में कुछ युवा साथी बैठे मिले हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि इनका 2024 के आने वाले इलेक्शंस में किसकी तरफ ज़्यादा रुझान है। तो एक बार इनसे बातचीत कर लेते हैं, और साथ में हमारी आंटी जी भी, ताई जी भी आ गई, इनसे ही बातचीत करेंगे। पहले ताई जी से ही बात कर लेते हैं। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते जी, कैसे हो? बढ़िया, कैसे हो आप? हम तो ठीक हैं। आप हम ये पूछना चाह रहे थे कि जो 2024 के इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें गुड़गांव की जनता किसको चाह रही है अब की बार? ये तो मिलेंगे, किसी से पूछेंगे जब पता चलेगा। मतलब हम अब तो किसी से मिले नहीं है। ये जो सरकार चल रही है, मनोहर सरकार और जेजेपी, इनका गठबंधन चल रहा है, इनसे कितने क्या संतुष्ट हो? हम तो किसी भी सरकार से असंतुष्ट नहीं होते, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी सरकार। हम नहीं, ये तो फिर आपने बीच का जवाब दे दिया। नहीं, मैं हम असंतुष्ट नहीं होते किसी से। जो सरकार काम अच्छा करती है हम उसी के पक्ष में होते हैं। तो फिर इन्होंने कुछ ऐसा लगा कि आपने बहुत ही अच्छा काम कर दिया, कोई मतलब कि मिला जुला है। कोई 1-2 काम ऐसे बताओ कि हाँ ये बहुत बढ़िया किया इन्होंने। अब बीजेपी के सेंटर की सरकार के बारे में बताएं या सिर्फ हरियाणा की? सेंटर की बता दो, हरियाणा की बता दो। देखो भी, जो आपस में हमारा मेल मिलाप होता है ना, एक तो वो होना चाहिए, और वो थोड़ा बीजेपी कर रही है। जैसे 70 हटा दिया है, और ये मुसलमानों का पक्ष में भी काम कर रही है बीजेपी, और हरियाणा में भी उनका ही, दोनों का ही मिली जुली सरकार है ना। तो इसमें भी थोड़ा बहुत वो सरकारें अच्छा कर रही हैं। और क्या कहते हैं, हमें तो यही है कि घोटालेबाजी ना हो, चोरी चकारी ना हो, गुंडागर्दी ना हो, वो बहुत ज़्यादा चल रही है। वो ज़्यादा चल रही है सरकार? हाँ चल रही है, क्योंकि हम अपने घर में भुगते बैठे हैं। हाँ। अच्छा, आपका हो चुका है इसमें? हो चुका है। अगर कुछ बताना चाहो तो। नहीं बात बताना क्या, ये तो हम थे नहीं, कुछ जो हमारे नीचे किराए पे बच्चे रहते तो कुछ उनकी गलती थी। अच्छा। कुछ हमारी अपनी गलती थी, गलतियों के कारण ही। ये बाकी दिन दहाड़े में भी चोरियां हो रही हैं तो बहुत। तो मतलब प्रशासन का कोई पहरा नहीं इस पे? कोई पहरा नहीं है। दिन में तो हमें कुछ लगता नहीं कोई पहरा, और रात में हो तो पता नहीं। दिन में यहाँ इधर भी घुस जाते हैं, इधर कईयों के घरों में घुस गए। दिन में बहुत चोरियां हो चुकी हैं। इधर मेन रोड पे भी टूटियाँ उतार, और कुछ नहीं मिलता उनको, टूटियाँ उतार के ले जाते हैं। तो फिर अब 24 में किसको देखना चाहोगे आप? हम तो उस सरकार को देखना चाहेंगे जो गुंडागर्दी को खत्म करे। मतलब मान रहे हो कि गुंडागर्दी है इस सरकार में? हाँ, गुंडागर्दी खत्म हो बस। इस सरकार में है गुंडागर्दी? है, थोड़ी बहुत है, ज्यादा नहीं। तो इसको खत्म करना चाह रहे हो? हाँ, खत्म करना तो चाहिए। फिर आप किसको मोहर लगाएंगे उसके बारे में? ये तो वक्त बताएगा। तो ये देख लो भाई, ताई आप भी कुछ हमारे साथ
ये युवा साथी आए हम तो ये चाहते हैं आंटी जी कैसी उम्मीद करते हो आप सरकार हम ये सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारे नौजवान आगे आए और जो भ्रष्टाचार है, चोरी चकारी है, गुंडागर्दी है, उसको खत्म करें। हमारे नौजवान साथी आगे आए। तो नौजवान तो अब की बार डिप्टी सीएम जिस तरह से दुष्यंत बना हुआ आ है, जाए आप चाह रहे हो कि उसको हाँ आ जाए दुष्यंत चौटाला आ जाए, हम तो खुश हैं, हमें तो कोई एतराज नहीं है। हमारा अपना भाई है वो, आप चाहे जाट हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे मुसलमान हो, हम कहते हैं जो आदमी काम अच्छा करे हमारा अपना ही है वो, हाँ। है ना। तो अब की बार ये मन बना लिया कि बदलाव का। हाँ बदलाव का मन तो है ही। हाँ। मेन प्राथमिकता क्या है कि ये चीजें जरूर हाँ बस ये है कि भ्रष्टाचार खत्म हो और गुंडागर्दी ना हो, और हमारे जो बेटियां हैं जैसे उनके साथ आजकल चल रहा है धर्म परिवर्तन करके, वो नहीं होना चाहिए। जो जिस जाति से संबंध रखता है उसका उसी जाति में होना चाहिए, सब हाँ। होना चाहिए ना। तो ये हमें अच्छा लगेगा कि अगर ये भ्रष्टाचार और ये जो लव जिहाद वगैरह गुण ये ख़त्म होना चाहिए। मुसलमान जो हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो ही कर रहे हैं, ये हमारे हिंदू बच्चे नहीं कर रहे इतना। आप खुद देखो कि हमारे हिंदू क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना। तो इसलिए इस चीज़ को ख़त्म करना है। हम इन नौजवानों को लाएंगे, यही ख़त्म करेंगे, हमारे नौजवान बच्चे ख़त्म करेंगे। काफ़ी सोचने वाली बात थी भाई, ताई जी ने हमें बताई। और इनके मन में क्या है, किस तरह का ये परिवर्तन आप देखना चाहते हैं। इन्होंने साफ साफ कहा कि ऐसी सरकार हो जिसमें भ्रष्टाचार ना हो, लूटपाट ना हो, चोरी डकैती ना हो। इन सब बातों का ताई ने अपने सामने रखी। और एक हमारे साथ युवा साथी बैठे हुए, इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। उठना बेटे एक बार। क्या नाम चलाओ भाई राम राम। राम राम भाई। तो के कुछ डंग लग गया है सरकार का भाई जरा अलग बात है कि बार बदलाव चाहिए जनता ने। अच्छा। बदलाव की पूरी उम्मीद है अब की बार। मतलब संतुष्ट ना हो इनके, मतलब 7-8 साल के जो भी कार्य- ना बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है भाई साहब। क्यों, क्या रीजन क्या रहा है? ये तो बहुत कह रहे हैं कि हमने ये काम कर दिया। रीजन बहुत हैं, जैसे स्टूडेंट के लिए बोल सकते हैं हम। बहुत सी जैसे वैकेंसी वगैरह है, हरियाणा पुलिस का एक एग्जांपल है। अभी तक उस पर स्टे चल रहा है, कोई वैकेंसी फिल कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, किसी के फॉर्म निकाल रहे हैं तो वापस से उस फॉर्म पुलिस कैंसिल कर देते हैं उस वैकेंसी को। तो ऐसे बहुत से रीजन है एजुकेशन पॉलिसी को लेके भी। और जो एक इन्होंने सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा की बार एक आया है यूनिवर्सिटी वाला, यूनिवर्सिटी को ग्रांट देने से मना कर दिया इन्होंने। अच्छा, यूनिवर्सिटी में ग्रांट देंगे नहीं? ग्रांट बिल्कुल भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ग्रांट नहीं आएगा यूनिवर्सिटी में अब की बार। जो भी यूनिवर्सिटी अरेंज करेगी अपने कोस्ट से अरेंज करेगी, वो जो भी उस पर लगना है, बिल्डिंग वगैरह बननी है, जो भी करनी है अपने कोस्ट से ही निजात करेगी वो सब चीज़ें। तो ये तो बहुत मतलब सोचने वाला विषय है। यूनिवर्सिटी के पास तो लिमिटेड ही बजट हो है, मतलब फंड आता। तो ये बंद करने का क्या रीज़न है इसमें? रीज़न तो पता नहीं क्या कह सकते हैं उनके बारे में, लेकिन स्टूडेंट के ऊपर एक ज़्यादा बोझ पड़ जाएगा। वो इतना जो फीस का जो स्ट्रक्चर है वो महंगा होता है, तो बच्चे उसको कैसे अरेंज करेंगे? गरीब तबका है, किसान मजदूर तबका, उसके बच्चे कैसे अरेंज करेंगे इन चीज़ों को? तो ये गरीब के लिए तो बहुत ज़्यादा बोझ है, बच्चे आगे पढ़ नहीं सकते, तो ये मेन इफेक्ट पड़ेगा स्टूडेंट के ऊपर भी। तो आप ऑप्शन में किस ने देखो हो, मतलब कौन हो सकता है ऑप्शन? ऑप्शन तो माहौल के अकॉर्डिंग बनेगा। बाकी जहाँ तक है मैं सोच रहा हूँ दीपेंद्र एक युवा जोश है, जिसके अकॉर्डिंग वो एजुकेशन पॉलिसी हो, गरीब मजदूर तबका, किसानी तैसी है, वो चीज़ें भी हो सकती हैं, उनके ऊपर वो ज़्यादा फोकस करना चाहेंगे। क्लियर, मतलब एक साइड दीपेंद्र कहते थे। हाँ बिल्कुल क्लियर दीपेंद्र। अच्छा, हाँ कि मतलब इसमें लग गया भाई, यू कुछ न कुछ कर सका है। हाँ, जो इसकी आवाज़ है वो है, अब की बार कुछ ना कुछ हरियाणा में चीज़ें होंगी। अच्छा, मेन प्राथमिकता क्या रहनी चाहिए? हाँ ये काम तो ज़रूर हो सरकार में। सबसे मेन जो प्राथमिकता है एक तो किसान मजदूर वर्ग तबका, उसके लिए, क्योंकि जो हरियाणा है किसान जो खेती है उसके ऊपर 60% निर्भर खेती के ऊपर है। और आज के टाइम में जो किसान वर्ग है, मजदूर तबका, वो तो डाउन में चला गया है। जो हम केसेस सुन रहे हैं भाई, कभी फांसी वाला, कभी गोली खाने वाला, तो बहुत केसेस ज़्यादातर हो रही हैं मजदूर तबके के ऊपर। और लास्ट में जो MSP वाला है, अभी जो आंदोलन भी हुआ था पीछे, और अभी पिपली में भी जो लाठीचार्ज हुआ, ये भी बहुत गलत चीज़ें यहाँ पे हुई हैं अब की बार। तो एक तरह से गुड़गांव सबसे मतलब इनकम के सोर्स में हरियाणा सबसे बेस्ट ज़िला है, सबसे ज़्यादा जो रिवेन्यू है सरकार को यहाँ से जाता है। ये गुड़गांव की आवाज़ अब की बार किसको आमंत्रित कर रही है सरकार बनाने के लिए? वो तो माहौल के ऊपर डिपेंड रहेगा गुड़गांव वाला तो, क्योंकि गुड़गांव सबसे ज़्यादा निर्भर है, तो IT सेक्टर के ऊपर निर्भर है। और बातें आती हैं IT सेक्टर के ऊपर, वही एजुकेशन पॉलिसी को लेकर चीज़ें आ गई हैं। तो यूनिवर्सिटी वाला बच्चा जितना ऊपर लेवल तक जाएगा तभी IT सेक्टर में एंट्री करेगा और ज़्यादा निवेश कर पाएगा। तो मतलब आप ये मनोहर और जो जजपा सरकार चल रही है, ये नहीं आएगी दोबारा? ना बिल्कुल भी नहीं आनी, ये बिल्कुल भी।
अच्छा, संतुष्ट नहीं, नहीं? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है इनसे हम। तो ये अमेश भाई ने अपनी राय रखी, तो ये भाई मिले, हम इनसे भी थोड़ी राय लेते हैं। भाई साहब राम राम। राम राम भाई, राम राम। क्या नाम है अपना? ऋतिक भाई। तो हम पूछ रहे थे कि गुड़गांव का 2024 का असेंबली का क्या माहौल है, किसकी मतलब सरकार की ओर जा रही सारे? अब मेरे हिसाब से तो भाई यही है, बीजेपी आएगी, या तो आम आदमी पार्टी, और कौन सा? आम आदमी भी हरियाणा में भी? मेरा तो इतना देखो व्यूज है नहीं, पॉलिटिकल व्यूज इतने, बाकी अच्छा, वैसे मतलब आप किसको चाह रहे कि हाँ इनकी आ जाए तो ठीक है सरकार? ठीक है, आप भी सही है, बीजेपी भी सही है। अपने को इतना फर्क पड़ता नहीं है ज़्यादा। काम कुछ हो गुड़गांव में, देख रहे हो आप? काम तो होते ही हैं, काम तो मेट्रो मोट्रो भी आ गई, वो भी आ गया। अच्छा, हाँ, तो मेन क्या रहा कि हाँ ये सबसे बढ़िया काम हो गया, इस करके हम दोबारा रिपीट करना चाह रहे हैं इनको? मेरे हिसाब से तो मेट्रो का ही काम है सबसे बढ़िया, तो इजी हो जाएगा उसमें लिए, क्या नाम है, आने जाने के लिए। अगर एक ऐसा काम चाहे कि हाँ ये नहीं करना चाहिए था, ये करके उन्होंने गलती की कहीं तक? ये द्वारका एक्सप्रेस वे पे तो थोड़ा जो मटेरियल यूज़ हुआ है इसमें, अभी भी जो गिरा है, ये क्या नाम है, एक आदमी मर गया उसमें, वो थोड़ा वो देखना चाहिए था। हाँ, मतलब उसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया कहीं ना कहीं लो क्वालिटी का? मेरे हिसाब से लो क्वालिटी का, क्योंकि दूसरी बार गिरा। दूसरी बार गिरा? हाँ, पहले एक बार पहले गिरा था बारिश के मौसम में, 1-2 साल पहले, अब अभी गिरा है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है भाई। द्वारका एक्सप्रेस वे बन रहा है, उसमें एक गलत मटेरियल यूज़ किया गया, कहीं ना कहीं मजदूरों की जान चली गई है, ये भाई भी बता रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। तो ऐसे ही हम राय लेते रहेंगे, जो भी साथी हमें मिलेगा या फिर घूमते फिरते रहेंगे। तो भाई सर्वे की इस यात्रा में हम करते करते पहुंच चुके हैं सेक्टर 9 के इस एक किराना स्टोर पे, और यहाँ में एक आंटी जी मिली है। नमस्कार जी। नमस्ते भाई। तो क्या कुछ लग गया है 24 का माहौल आपने? 24 का माहौल तो भाई अब आने के बाद ही पता चलेगा, बाकी तो दुनिया अंधी हो रही है, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर दोबारा से बीजेपी की सरकार आ गई ना, तो अगले 5 साल में यूँ मान के चलो कि इंसाना ने भी बेचने लग जाओगा। न्यू मतलब इतना क्लियर विरोध सा, एक तरह से मतलब बिल्कुल नाराजगी है। तो सरे सरे हम दिखने लग रहा है कि भाई क्या करने लग रहा है, बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, सब कुछ प्राइवेट कर दिया है, कुछ भी तो नहीं छोड़ रखा। इतनी महंगाई बढ़ा रखी है। सरकार तो कांग्रेस की भी थी, खाओ खाने दो वो वाला काम था, लेकिन ना किसान परेशान था, ना युवा परेशान था, इतना काम तो चल रहा था। लेकिन बीजेपी सरकार ने तो बिल्कुल ही भट्ठा गोल कर रखा है दुनिया का। नहीं, आपने एक लाइन यूज करी, खाओ खाने दो कांग्रेस सरकार में, मतलब उसमें भी थी ये भ्रष्टाचार। देखो भ्रष्टाचार हर सरकार में है, कौन सी में नहीं था। अच्छा। हमने तो आज तक की अपनी जिंदगी में सिर्फ एक देवीलाल की सरकार ऐसी सुनी है हरियाणा में कि भाई बहुत बढ़िया थी, उसके जैसा कोई आदमी नहीं है। बाकी कोई सरकार नहीं सुनी ऐसी कि कोई भी यूं हो कि बिल्कुल अपनी साफ नीति से चल रहा है, कोई भी आदमी नहीं था ऐसा। देवीलाल की सुनी आपने, उनके जो मतलब ओम प्रकाश चौटाला फिर नीचे वाली पीढ़ी है, उनके बारे में क्या सुना? उनके बारे में नहीं सुना भाई। तो इन्होंने अपनी राय रखी, और आप भी अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आपके क्या विचार है, आप किसको देखना चाहोगे 24 में? ये सर्वे का प्रकरण ऐसे ही चलता रहेगा। तो सर्वे का ये अपना कार्यक्रम चल ही रहा है, और हमारे साथ ये 2-4 भाई साथी और बैठे हैं, इनसे भी हम राय ले लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। नमस्कार। तो क्या नाम है अपना? भाई राकेश। क्या करते हो? भाई एडवोकेट। अच्छा, तो हम चाह रहे हैं कि मतलब 2024 में और या जो अब तक सरकार चल रही है, लोगों की राय क्या है? क्या चाह रहे लोगों ने, सरकार ने काम किया है, नहीं किया है, आने वाले समय में क्या बदलाव है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। भाई देखो काम तो देखो होया है हर चीज़ में, अगर आप देखना चाहो पहले से अब तक काम तो देखो है। काम है तभी सरकार है, ना तो इतना कोई ना टिकता जितना ये टिक लिया। बाकी नू है थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, वो देखो टाइम के हिसाब से क्या पता हो जाए, हम तो इसी उसमें हैं। बाकी काम तो देखो टाइम बाय टाइम हो रहा है। अगर आप ये सोचे कि 2 कोई मेन काम हो कि ये इन सरकार ने सबसे बढ़िया किए हैं, कोई बताना चाहोगे हरियाणा के अंदर? भाई 2 मेन काम, पहला तो ये कि देखो वुमेन को कुछ ज़्यादा ही प्रायोरिटीज़ मिल रही हैं अब, जो अच्छी बात है। पहले के टाइम से अब में कंपेयर करें तो देखो लड़कियां खुलेआम अब कहीं पे भी जो करे वो अच्छा कर सकती हैं अपना। दूसरी चीज़ ये है जैसे अपना स्ट्रीट लाइट हो गया, एक तो यूँ हो गया हर जगह, जैसे डेवलपमेंट हो गया छोटा मोटा जितना होता है सारा होया है। बाकी आने वाले टाइम में देखते हैं और होगा, हम तो यही उम्मीद है कि और ज़्यादा हो डेवलपमेंट। हम पीछे बातचीत कर रहे थे, वो बता रहे थे कि द्वारका एक्सप्रेस बनया ना, इस पे बना जरूर, लेकिन मटेरियल बहुत लो लेवल का लगा है। देखो उस चीज़ में हम कुछ कह नहीं सकते जी। मजदूरों की जान चलेगी, वो
भाई साहब वो देखो उस चीज़ का हमने इतना नॉलेज है नहीं कि तो हम उस चीज़ पे कोई कमेंट भी नहीं कर सकते। रेवेन्यू है ना, हमने कोई चीज़ बेरा उस चीज़ पे कमेंट कर सकते हैं, बाकी तो मेरे अकॉर्डिंग काम होया है। तो मतलब अगर रिपीट होती है सरकार 2024 के अंदर तो क्या मेन प्राथमिकता रहनी चाहिए कि हाँ ये भी होना चाहिए आगे? अगर मतलब थोड़ा सा यूँ होना चाहिए कि जो बीच बीच में जैसे आप खुद बता रहे हो कि हाँ भाई मटेरियल लो यूज़ करें, तो उस चीज़ में अपना थोड़ा सा एक सख्ता ही बरतें कि हाँ भाई जितना टेंडर उठा रहे हैं उस चीज़ के हिसाब से काम भी करें। वो चीज़ होनी चाहिए छोटी मोटी, क्योंकि बाकी सब ओके है। सीएम के चेहरे के तौर पे आप किस को देखना चाहोगे? जो सरकार मौजूदा सरकार है इसमें भी सीएम अच्छा है, या फिर यही सरकार रिपीट होती है तो नेक्स्ट सीएम कौन होना चाहिए हरियाणा का? सीएम तो जी देखो खट्टर ने भी काम करे हैं, खट्टर को ही देखना चाहेंगे हम तो। अच्छा, हाँ जी। तो इन भाई से और पूछ लेते हैं। भाई राम राम। राम राम भाई। क्या नाम भाई अपना? यश। क्या कर रहे हो आजकल? मैं स्टूडेंट हूँ, अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग कौन से कॉलेज से? मैं जयपुर। जयपुर से। तो देख रहे हो आप हरियाणा के राजनीति रुझान शुरू हो रहे हैं, सर्वे वगैरह, मतलब 24 में इलेक्शन आने वाले हैं, और आप देख भी रहे हो काम किस तरह से हुआ है या नहीं हुआ है। आपकी क्या राय है इसके बारे में? जी मेरे हिसाब से जी काम तो हुआ है, लेकिन थोड़ी सी कसर बच गई। बाकी स्टेट्स को देखें उस कंपैरिजन में हरियाणा में काम थोड़ा सा और होना चाहिए था बीजेपी के हिसाब से। मतलब किस तरह का आप कह रहे हैं? नहीं, बाकी स्टेट के कंपैरिजन में आप जयपुर पढ़ते हो, वहाँ किस तरह का बदलाव देख रहे हो? जयपुर वगैरह और बाकी स्टेट्स को देखे, जैसे मैं यूपी देखता हूँ, उनको देखता हूँ, राजस्थान वगैरह, तो हरियाणा को थोड़ी और मतलब डेवलपमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे अभी अपने जो स्पोर्ट्स है, हरियाणा का मेन स्पोर्ट्स होता है, तो स्पोर्ट्स के अंदर थोड़ी और ज़्यादा स्पोर्ट्स वगैरह स्कूल खुले और उन चीज़ों पे फोकस करें, वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब उन पे ध्यान देना चाहिए अभी। जिस पे ज़्यादा जो स्टेट कर रही काम, मतलब मेडल लेके आ रहे हैं अगर कुश्ती वगैरह में, तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, जो चीज़ अपनी है उनके ऊपर ध्यान दें। ऐसा ना हो कि हाँ जो सिंपल चल रहा है पहले चलता हुआ आ रहा है, ऐसा हो कि सेंटर के दम पे कि हाँ भाई सेंटर की सरकार इसकी बन रही है तो हमारी भी इसकी इन्हीं के दम पे बन जाएगी, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए जो भी हो रहा है मेरे हिसाब से। तो अब मेन अगर 2 पॉइंट पूछना चाहें आपसे कि ये 2 चीज़ें तो सरकार अगर रिपीट भी होती है या फिर कोई नई सरकार आती है तो बनते ही उड़ जाना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ रहेगी वो? कि नई सरकार आए, नई सरकार आगे मान के चलो, या फिर ये भी रिपीट हो जाए, तो 2 मेन काम जो प्राथमिकता पहले सबसे पहले जो 2 काम करने चाहिए वो क्या चाहोगे आप? पहली बात तो ये डेवलपमेंट की बात। अपनी जो है उस साइड तो डेवलपमेंट हो रही है, जो रोहतक की साइड है, पर बाकी जो कहते हैं जगह हैं वहाँ पर डेवलपमेंट काफ़ी कम हुई है उनको देखें कंपैरिजन में। जैसे नेशनल हाईवे तो बहुत सारे बन रहे हैं जो सेंटर के अंडर है, बट अंदर के जो हाईवेज़ हो गए, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया, और ये जो कंस्ट्रक्शन, इनमें क्वालिटी और इनके थोड़े नंबर ज़्यादा होने चाहिए ताकि अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही अच्छा हो जितना देश का इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। इस बार एक ही बात कहने वाली ये है कि नए हाईवे तो बन जाते हैं सेंटर की स्कीम के तहत, और स्टेट को भी काम करने चाहिए जिससे शहरों की जो सड़कें टूटी फूटी रहती है उनके कुछ हालात सुधरे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेशनल हाईवे ही नहीं होते, अंदर के भी बिल्कुल इंटरनल नेटवर्क भी होते हैं। तो रोड नेटवर्क को अंदर से भी स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। बड़े बड़े हाईवे के प्रोजेक्ट जो निकाल दिए हैं बाहर, जो मेन जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने, उनको ही देखते हुए अंदर के प्रोजेक्ट्स पे भी ध्यान में देना चाहिए। अब हमारे सड़क पर मतलब PWD जो मंत्री हैं दुष्यंत चौटाला जी, अगर आप एक रैंडमली उनको सुझाव देना चाहें कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा सकता है, तो आप क्या बताना चाहोगे? पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि फ़ास्ट जो हैं कि हाँ एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने के लिए जो मेन फास्ट जो तरीके होते हैं उन पे पहले ध्यान दिया जाए। जैसे अभी बना रहे हैं, जैसे दिल्ली से जयपुर हो गया, दिल्ली से अपने मुंबई वाला हो गया, तो उनमें कर रहे हैं कि 2 घंटे 4 घंटे कम समय में पहुंचा जाए। तो ऐसे ही अंदर में भी ऐसे ही बनने चाहिए कि हम एक जगह से दूसरी जगह कनेक्टिविटी अच्छी रख पाएँ। और दूसरी चीज़ ये कि गांव और शहरों में भी मतलब जो मेन रोड होते हैं वो काफ़ी टूटे हुए रहते हैं गांव से शहर तक पहुंचने के, तो कोई बीमार वगैरह हो जाए तो वहाँ तक पहुंचने में उसको टूटी रोड का सामना करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों में भी ध्यान दिया जाए। तो 24 के अंदर आपकी साइड से, गुड़गांव की साइड से सीएम का चेहरा कौन होना चाहिए? मतलब हाँ गुड़गांव की जनता 24 में इसको देखना चाहेगी। चेहरे के हिसाब से तो मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैंने अभी एक्सप्लोर नहीं किया कि कौन कौन से चेहरे अभी उभर रहे हैं। अगर हम ऑप्शन दे दें आपको, मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अभय सिंह चौटाला या फिर दुष्यंत चौटाला? पहली बात तो मैं बीजेपी की सरकार ही देखना चाहूँगा। अच्छा। और मैं बीजेपी में कोई दूसरा चेहरा देखना चाहूँगा मनोहर लाल खट्टर जी के अलावा भी, कि हाँ कोई नया चेहरा। अनिल विज? जी बिल्कुल, अनिल विज। अच्छा, अनिल विज की कार्यप्रणाली से खुश हो आप? हाँ बिल्कुल खुश हूँ मैं उनके। उनका मतलब काम करने का कौन सा तरीका है जो आपको सबसे बढ़िया लगता है? उनके काम करने का ये था, पहली बात तो वो बार बार लोगों के सामने आते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं कि हाँ ये दिक्कत है, ये दिक्कत नहीं है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोगों का फीडबैक लिया जाए ढंग से। फीडबैक लेके जब तक उन पे अमल नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेंगी बातें।
इस कड़ी में हम आगे पूछेंगे जो भी साथी हमें मिलेगा और आगे सेक्टर में जाएंगे। ये रिपोर्ट दिखाने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मतलब है कि वास्तविक जो जनता है उनके अंदर की भावना क्या, किस कदर वो कौन सी सरकार के पक्ष में है, किस नेता के पक्ष में है और कार्य प्रणाली के पक्ष में है। इस भाई ने बात बताई कि कार्य प्रणाली के हिसाब से सरकार बेशक बीजेपी की रिपीट हो जाए, लेकिन जो सीएम का चेहरा है वो बदलना चाहिए। तो ये तमाम बातें हम पूछते रहेंगे। इस जो सर्वे का जो अपना सिलसिला शुरू कर रखा था, उसी सिलसिले में चलते हुए आज अंकल जी के पास पहुँच चुके हैं और इनसे ही बात कर लेते हैं कि इनकी क्या राय है 24 के रिगार्डिंग। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो क्या चाह रहे हो, मतलब जो सरकार चल रही है संतुष्ट हो इससे? हाँ जी, बिल्कुल संतुष्ट है। अगर खूबी गिनाना चाहो कि हाँ इन कामों को लेकर संतुष्ट है तो क्या कुछ है उनके? देखो जी, बहुत काम हुआ इनके राज में। जैसे ज़मीनों बिक जाती थी मगर किसी के नाम नहीं होती थी, वो चढ़ती नहीं थी, चक्कर काटते रहो काटते रहो काटते रहो, हुई नहीं कभी किसी के नाम, जब तक आगे रिश्वत ना दे दो। नंबर 2, नौकरियाँ नहीं मिली किसी को। जो लोग इसके मतलब जिनको चाहिए थी, चाहिए का मतलब ये नहीं कि अननेसेसरी ऐसे ही दे दो, जिनमें क्वालिटी है, जो टेस्ट पास कर सकते हैं, उनको उन्होंने नौकरियां दी हैं। तो इससे बड़ी और क्या चाहिए। नौकरियां का मामला क्या, हम पीछे बात कर रहे थे, एक 16 में एग्ज़ाम कंडक्ट लिया था सरकार ने, उसका आज तक कोई रिजल्ट ही नहीं ले रखे। वो तो गलत हुआ है, अगर रिजल्ट नहीं आए तो गलत है। आना चाहिए। 16 में एग्ज़ाम लिया था पटवारी का, HSC कंडक्ट करवाती जो पुलिस का, पटवारी का, ग्राम सेवक का, उनके आज तक रिजल्ट तक नहीं आई। भाई इस मामले में मुझे मालूम नहीं है, अगर रिजल्ट नहीं आया तो ये गलत है, आना चाहिए। और सब बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनको जॉब तो चाहिए।